जवाब देगी। और मैंने कहा है मेरी लड़ाई किसी नेता किसी पार्टी से नहीं है, मैं किसी का समर्थक किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो जनता के साथ नहीं है मैं उसका साथ देने वाला नहीं हूं। और आपको भी ये प्रण लेना होगा। अभी कई साथियों ने कहा देखो देखो कौन आया, देखो दे वालों को दे कर्जा न कर दूं तो शाहनवाज मेरा नाम नहीं है। कर्जा है कर्जा, कर्जा है कर्जा। साथियों तिरंगे तो लहराने चाहिए, क्यों? हमारे गुरु आने वाले हैं। इस सत्ता में बैठे हुए लोगों को पता चलना चाहिए कौन आया, और देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया। शेर आया। एक बार चला दीजिए फिर से हमारे गुरु जी के लिए। तालियों से सभी खड़े होंगे। कर्जा है 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 कर्जा, कर्जा है कर्जा, कर्जे के नीचे जनता दबी। खुशी की बात है या गम की बात है कि हम इतने ज्यादा लोग यहाँ एक ऐसी परेशानी के कारण इकट्ठा हुए जिसके लिए हम में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है। सरकार की गलत नीतियां, वो नीतियां जो सरकार ये कह करके देती है कि इससे आपका भला होने वाला है, उसके कारण सरकार की उन गलत नीतियों के कारण लोग कर्जे की दलदल में धंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। वो एक कहावत है, एक शेर है, अगर वो मुझे जहर देता तो दुनिया की नजरों में आ जाता। अगर वो मुझे जहर देता तो वो दुनिया की नजरों में आ जाता। तो उसने यूं किया कि मुझे समय पर दवा ना दी। ध्यान समय पर ना करना, लोगों का अपनी जान गंवा देना और सरकार में बैठे लोगों का, हुक्मरानों का चुप रहना, यह साबित करता है कि उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता परेशान है। हर दिन हजारों लोग कॉल कर रहे हैं, हजारों लोग। यहाँ भी कई साथी होंगे वो कहते हैं आपके फोन नहीं लगते हैं, कोई फोन नहीं उठाता है। मैं आपको क्या मतलब विश्वास कैसे दिलाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि हर दिन हजारों लोग कॉल कर रहे हैं। और जितने लोग आज यहाँ से प्रण लेकर के जाएं, जो जनता के साथ होगा हम उसके साथ होंगे, जो जनता के साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। इस संदेश को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ेगा, एक एक नागरिक को पहुंचाना पड़ेगा। आपकी आवाज उठाने के लिए देश के सभी 543 सांसदों को पत्र भेजे गए हैं और पत्रों में 3 ही मांग की हैं। पहली मांग, वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण, नोटबंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण, जीएसटी गलत लगाने के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरियां चली गई, सांसद जी बताएं क्या उनका कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पहला सवाल पूछा गया सांसदों से। करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट किया जा सकता है, जब गौतम अदानी जैसे व्यक्ति को 12,770 करोड़ रुपए की राहत दी जा सकती है, तो आम व्यापारी को 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ तक का जो लोन लेता है, क्या उसे 2 साल का समय दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? ये अगला सवाल सांसदों से पूछा गया। तीसरा सवाल पूछा गया, वो लोग जो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे, उनका लोन इंश्योर्ड था
और अगर इंश्योर नहीं भी था तो बैंक की जिम्मेदारी बनती थी कि लोन का इंश्योरेंस कराना था। आज जब व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा तो कम से कम उसके बच्चों से सर के ऊपर से छत ना छीनी जाए, उनका पूरा लोन माफ होना चाहिए। सांसद जी बताएं इस पर क्या राय है? तीनों सवाल पूछे गए हैं। सांसदों को पत्र भेजा गया है स्पीड पोस्ट से, सांसदों के दिल्ली के घरों पर पत्र भेज दिए गए हैं बाय हैंड, सभी सांसदों को ईमेल कर दिया गया है, सभी सांसदों को व्हाट्सएप भेज दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6 सांसदों के जवाब भी आ गए हैं और 6 के 6 सांसद ने कहा है जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। अभी 6 सांसदों के जवाब आए हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं 543 के 543 सांसदों को ये बात बोलनी पड़ेगी, वरना वो दोबारा, गलती उनकी नहीं है, गलती इन पत्रकारों की नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, वो आ भी जाएंगे तो भी आपकी खबर दिखाई नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी खबर दिखाने से किसी की कुर्सी खतरे में आ जाती है। तो उन्हें हमेशा डर लगा रहता है और वो करेंगे, वो तुम्हें बांटने की कोशिश करेंगे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। और मैंने बार बार कहा है, जब कोई नेता कहे तुम्हारा धर्म खतरे में है तो समझ लेना तुम्हारा धर्म नहीं, उसकी कुर्सी खतरे में है। वो अपनी कुर्सी की बात कर रहा है, यहां धर्म की कोई बात नहीं हो रही। जब भी कोई नेता मिले जो धर्म की बात करता मिले, जाति की बात करता मिले, उससे बोलना भैया धर्म जाति मैं देख लूंगा, धंधे की बात कर, नौकरी की बात कर, व्यापार की बात कर। और अगर तुझे धर्म की ही बात करनी है तो एक काम कर, मंदिर का पुरोहित बन जा, मस्जिद का मौलवी बन जा और फिर धर्म का प्रचार करता रहे। ये नहीं चलेगा। हैं उन बेचारे लोगों का, उन व्यापारियों का क्या दोष है जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दिया, और उन हिंदुओं के वोट लेकर नरेंद्र मोदी तो सत्ता में आ गए और उन बेचारों को, उनको बेरोजगार कर दिया, उनके रोजगार पर आफत डाल दी। उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, मोदी जी को लाभ हो गया। अच्छा, उन्हें डर लगने लगा है कि जनता इकट्ठी हो रही है। आज तो ये 1000-2000 लोग हैं, कल ये सोचिए संख्या बढ़ेगी। अभी 3.5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस दिन वो 3.5 लाख के 3 लाख लोग आकर बैठ गए, उस दिन क्या होगा? और ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, सोचिए, दिल पर हाथ रख के सोचिए, हमारी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा अत्याचार हो। और मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये ब्रजभूषण बीजेपी का ना होकर के कांग्रेस का सांसद होता तो क्या तब भी नरेंद्र मोदी का यही व्यवहार होता? तुरंत जेल में डाल दिया होता। तो अपना करे तो सारे साथ खून माफ है, और दूसरा करे तो जेल में डाल दिया जाए। अब ये अत्याचार नहीं चलने वाला, जाति से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। अगर नेता खराब है तो इसमें दोष नेता का नहीं है, इसमें दोष उस जनता का है। जब तक जनता नहीं सुधरेगी तब तक ये नेता सुधरने वाले नहीं। और मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं राजनेताओं की नब्ज जानता हूं, और मैं आपको बता रहा हूं, ये नब्ज पकड़ लेना। जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, संविधान सभा में सवाल पूछा गया बाबा साहब अंबेडकर से, भारत में सरकारें कैसे बनेंगी? उन्होंने कहा, जनता के प्रतिनिधि चुनकर के आएंगे, जो पक्ष में होगा वो सत्ता पक्ष हो जाएगा, जो सहमत नहीं होगा वो विपक्ष हो जाएगा। तो बाबा साहब अंबेडकर जी से पूछा गया, मान लीजिए किसी दिन ऐसा हुआ, सारे सांसदों ने मिलकर सरकार बना ली, सारे ही सत्ता पक्ष के हो गए, तो विपक्ष में कौन होगा? हो सकता है ना, दिल्ली में हुआ, 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। अच्छा, मानो 70 जीत जाती तो जीत सकती थी, तो विपक्ष कौन होगा? बात सही है। मानो कल को नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी, कोई भी व्यक्ति 543 की 543 सीटें जीत ले, विपक्ष कौन होगा? जनता की आवाज कौन उठाएगा? तो सोचिए, उस महान व्यक्ति ने उस समय पर भारत के सदन में क्या कहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, सरकार जिसकी भी बनती है बनने दीजिए, जनता परमानेंट विपक्ष होगी। अपनी पसंद का नेता चुनिए और विपक्ष में आकर बैठ जाइए, अपने नेता से सवाल करिए। अगर आपकी पसंद का नेता है तो सवाल करिए, आपकी पसंद का नेता नहीं है तो सवाल करिए। और यदि अपने पसंद के नेता से भी सवाल ना कर पाए
तो फिर खुद से सवाल करिए, क्या चुन लिया, किसको सर पर बैठा लिया, जिसने तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन ली। जनता परमानेंट विपक्ष। और मेरे शब्द याद रखना, मैं रहूं ना रहूं, मेरे शब्द अमर रहने चाहिए। और कई लोग मुझे कहते हैं आपको खतरा नहीं है। मैं कहता हूं, हमेशा यही बात बोलता हूं कि बुलंदी देर तक किसके हिस्से में रहती है, बड़ी इमारत हमेशा ही खतरे में रहती है। मैं तो हमेशा ही खतरे में रहता हूं, लेकिन मैं एक विचार हूं। और विचार क्या? जब तक एक एक व्यक्ति कर्जा मुक्त नहीं हो जाता, तब तक ये अभियान, ये आंदोलन चालू रहेगा। और मेरा ये मानना है, मेरा विश्वास है, मैं रहूं ना रहूं, मेरी टीम के साथी रहे ना रहे, यहां और बहुत सारे साथी हैं, किसी ना किसी गांव में, किसी ना किसी शहर में, किसी ना किसी मोहल्ले में कोई ना कोई रहेगा जो ये आवाज उठाता रहेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और ये बात वो कान खोलकर सुन ले, सत्ता परमानेंट नहीं है सत्ता की उम्र कितनी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जाना पड़ेगा। और जो लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या की। पिछले 1 वर्ष में 20,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। और मेरा मानना यह है, ये संख्या इससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी खबरें अखबारों में नहीं आती हैं, सरकार की नजरों में नहीं आती हैं। आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है दोस्तों। मैंने कहा ना, सरकार की उम्र कितनी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, सरकार चली जाएगी, आज नहीं तो कल चली जाएगी। इंसान की उम्र कितनी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। अगर 10-15 वर्ष खराब हो जाए तो पूरा जिंदगी खराब नहीं हुई है, इसको स्वीकार करिए। और इसमें आपकी गलती नहीं है, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इस बात को स्वीकार करिए, आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है, और सरकार की गलत नीति की सजा अपने आप को मत दीजिए। फिर भी किसी को दिक्कत आती है, मैंने बार बार कहा, कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, बात करिए, मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस नंबर के माध्यम से आपको यहाँ की जानकारी मिली। मैं जहां जहां जब जिस राज्य में जाता हूं, वहां की जानकारी मिलती है। कॉल मत करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी सर कहाँ मिलेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी, मेरा अगला शेड्यूल कहाँ है। और मैं कोशिश कर रहा हूं बाकी सांसदों के भी जवाब आ जाए। जब जवाब आ जाएंगे तो अगला कदम क्या है हमारा? जिन 6 सांसदों ने समर्थन किया है, उन सांसदों से अब अगला लेटर भेजकर अपील की जा रही है, सदन में हमारा मुद्दा उठाइए। पता तो चले कि सांसद वास्तव में हमारे साथ है या दिखावा कर रहा है। अभी बोला ना राजीव जी ने, राहुल जी ने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कान खोल के सुन ले सत्ता में बैठे लोग, किराएदार में या परमानेंट मकान नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। अगर जो सांसद ये कहते हैं, 6 सांसदों ने कहा, 2 बीजेपी के भी सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। एक एनसीपी के सांसद ने कहा, एक कांग्रेस से कहा, एक झारखंड से है, एक और सांसद है, इन सब ने कहा कर्जा माफ होना चाहिए। अब इनसे रिक्वेस्ट की जा रही है, सदन में मुद्दा उठाइए। और अगर वो सदन में मुद्दा नहीं उठाते हैं तो पता चल जाएगा हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और है। और फिर हम क्या करने वाले? देखो, सारी रणनीति बता रहा हूं आज, ताकि तुम्हें भी पता चल जाए आगे क्या होने वाला है। अभी बोला ना, किसने बोला था धमाके की जरूरत होती है बहरों को सुनाने के लिए, तो मैं धमाका बता रहा हूं क्या क्या करने वाले हैं हम। जिन सांसदों के जवाब नहीं आएंगे, तो पत्र में लिखा गया है, सांसद महोदय, आपकी क्षेत्र की जनता का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 7 दिन में आप जवाब दे दीजिएगा। यदि 7 दिन में आपका जवाब नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा आप जनता की कर्जा माफी के समर्थन में नहीं हैं। और फिर क्या करेंगे हम? फिर उस सांसद की लोकसभा में पोस्टर लगवाए जाएंगे। ये सांसद जी कह रहे हैं, मैं अपनी क्षेत्र की जनता का कर्जा माफ करने के लिए सांसद नहीं बना, मैं तो अमीरों का कर्जा माफ करने के लिए बना हूं। फिर जनता तय कर लेगी कि जनता ने साथ देना है कि नहीं देना है। और जैसा भी राजीव जी ने कहा और वक्ताओं ने कहा, जरूर नहीं कि मैं जाऊं, ये जाए, इनमें से कोई जाए, तुम में से कोई क्यों ना जाए। जिसको समस्या आ रही है वो जाए सांसद के पास। और अभी हम लोग टीम बना रहे हैं, हर लोकसभा में 100 लोग। रोज सांसद जी क्या बैठ जाओ, चाय पानी खाना नाश्ता मिलता है, अच्छा, जाके पूछो सांसद जी कर्जा कब माफ करोगे।
अच्छा, रिकवरी वाले को सांसद के घर बुला लो। ओ भैया, मेरे पैसे ना सांसद जी से लेने हैं, वहां आ जा। जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। और जितने भी सांसद हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं, सम्मान के साथ उन्हें कह रहा हूं, आपको आपकी कुर्सी प्यारी है, मुझे, और मैं चाहता हूं आप परमानेंट उसी कुर्सी पर रहे, अंतिम शव यात्रा भी उसी कुर्सी पर निकाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है? अगर जनता का कर्जा माफ नहीं कर सकते तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? माई बाप, कुर्सी ही तो है, अर्थी तो नहीं है कि उतर नहीं सकते। मैं भी चाहता हूं कि आप कुर्सी पर बने रहें, परमानेंट कुर्सी पर रहें, लेकिन आपको सिर्फ इतना सा करना होगा कि सदन में तय करें कि अगले 5 वर्ष, जैसे पिछले 5 वर्ष में लगभग 16 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन अंडरराइट किया है, अमीरों का राइट ऑफ किया गया। अगर कोई भी आपका सांसद ये वादा करे कि मैं आपका कर्जा माफ करूंगा, या मैं अभी करने को तैयार हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो उसका साथ देंगे कि नहीं देंगे? आवाज देंगे कि नहीं देंगे? साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छा, अगर सांसद कहे मैं कर्जा माफ नहीं करूंगा तो साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सांसद महोदय मुझे लाइव सुन रहे होंगे, नहीं तो वीडियो मिल ही जाएगा। किसी पार्टी किसी नेता से लड़ाई नहीं, इस बार जनता तय करेगी कि जनता के मुद्दों पर बात होगी, वरना जनता तय करेगी कि सरकार वो आएगी जो जनता के मुद्दों पर बात करेगी। कोई पार्टी कोई नेता अपने को नहीं चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, मैं आपको एक और राज की बात बताता हूं।